दिया है, बड़ा कीमती समय है, और जो समय को नहीं पहचान पाएगा वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। आज जिस तरह से आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कोई इंतजार करता होगा। लेकिन आदमी बने तो कैसे उस काबिल बने। मैं ये नहीं कहता कि जितेंद्र इकलौता है, लेकिन आज इस नीतीश सर के एकेडमी में आके मुझे ऐसा लगा कि लोग तो कह लेते हैं कि बहुत काफ़ी गुलदस्ता है, लेकिन एक एक गुलदस्ता बनता कैसे, ये भी एहसास करना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप लोग तैयारी करते हैं और जिस तरह से देखा सबको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। आप लोग भी लक्ष्य का नहीं आए हैं, कहीं ना कोई लक्ष्य है, हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य है। तो ठीक है, एक लोग कहते हैं ना कि मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, डायरेक्ट कोई मंजिल तक नहीं जा सकता है। और ताउम्र पूरी उम्र हमें सीखना है, कोई बहुत परिपूर्ण नहीं हो जाता है। किसी फील्ड में ले लीजिए, वो सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है। कौन सीख के आया है बताइए, कोई सीख के आया है तो आप लोग बता दीजिए। कोई नहीं सीख के आया। जिस तरह से आप लोग इस एकेडमी में आए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कुछ पाने के लिए आए हैं। माँ बाप का एक सपना लेकर आए हैं, अपना सपना ले, सबका एक सपना होता है, सबका एक अच्छा ड्रीम होता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। यूनिक स्पेशल जितेंद्र नहीं है, यूनिक आप सभी में लोग हैं, लेकिन हमारी परख होनी चाहिए कि हमारे अंदर कैपेसिटी क्या है। मैं भी चाहता तो मैं हार मान जाता। आज भारत के लोग मुझे देखते हैं, 120 देश मुझे देखता है, मैं हार मान जाता। मैं भी कह नहीं सकता आप जैसा मैं भी था कभी। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। ये नहीं कहना है कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, कल किसी के साथ कुछ भी। आप कभी सोचे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा मेरा? कोई नहीं चाहता है। कोई चाहता है क्या कि मैं मर जाऊं या फिर मेरे साथ कोई अनहोनी? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। लेकिन समय एक ऐसा आता है कि किसी को कब किस मोड़ पे लेके जाएगा कोई नहीं जानता है। आप लोग पढ़े होंगे शुरू से लेके, आपको पता है कि मेरे साथ में जो 100 150 के क्लास चला करता था, उसमें से लोग कहाँ गए? अब तक याद है आप लोग को? 2-4 लोगों को आप लोग याद कर सकते हैं कि 2 ही 4 लोग। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक एकेडमी है, बहुत सारे एकेडमी। क्योंकि पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे कुछ वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले लेके जाइए, एकेडमी बहुत कम था, ज़्यादा नहीं, तो 2010 वर्ष पहले आ जाइए, एकेडमी नहीं था ना कोई ज़्यादा वो था। लोग गांव में ही रह के तैयारी कर, ना रांची जाने की जरूरत पड़ती थी। आप लोग सभी रांची के नहीं होंगे, है ना? सभी लोग आप कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से ही होंगे, है ना? सबका एक सपना होगा कि मैं जा रहा हूँ, रांची जा रहा हूँ, शहर। घर कोई नहीं छोड़ना चाहता है। घर किसको काटता है? कोई चाहता है घर छोड़े, लेकिन मजबूरियां हैं साहब, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर कुछ पाना है तो। हमें अगर देख लिया जाए, मैं भी बहुत काफ़ी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, ये भी एक कारण है। हमारे भारत का सबसे, अगर देखा, मैं साउथ में भी गया था, लेकिन साउथ और नॉर्थ से बहुत का फर्क है, बहुत का फर्क है। शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ, आपका कल गया था जहाँ धोनी, अभी देखे होंगे, धोनी बड़ा वायरल चल रहा है, उसके आज वैद्य के पास चला गया, वैद्य भी विराट हो गया, है ना? मैं कल गया वहाँ पे तो मुझे लगा कि कुछ लोगों से भी बात करें, शिक्षा का स्तर इतना पिछड़ा है यहाँ पे, हम खुद कर रहे हैं। नॉर्थ में रहकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शिक्षा से, ठीक है आपको लगता है कि मैं बहुत टॉप कर गया, लेकिन फिर भी आप पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का प्रभाव है। तो अच्छी चीज़ है। इसको देखिए, गार्जियन को भी हम कुछ नहीं कर, गार्जियन चाहता है, एक हल चलाने वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी हल चलाए, कोई चाहेगा? एक टीचर है, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा लड़का टीचर हो, वो चाहेंगे कि IAS बने, DM बने, है ना? आप लोग भी आए हैं तो कुछ उम्मीद करके आए हैं ना। कहीं ना कहीं लगता है कि यार मिल पाएगा कि नहीं, मन में तो दो चलता है। सफलता सबके हाथ में नहीं लिखी होती है। लोग कहते हैं किस्मत, लेकिन हम प्रयास भी ना करें, ये तो हमारी मूर्खता है ना। अगर मैं प्रयास नहीं करता तो पंजाब से चल के आप लोग के पास नहीं आता। मैं प्रयास किया हूँ। अब आप लोग से मुलाकात मेरी हो चाहे ना हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रयास तो किया ना कि चलूंगा तो आप जैसे लोगों से मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। एक दूसरे के बारे में जानना बड़ा
जरूरी होता है। सब कुछ किताब में नहीं लिखा होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपसे ये नहीं ना कह रहा हूँ, चाहे मैं ही नहीं ना बता रहा हूँ कि मैं बेचू का टॉपर रहा, बेचू में ये सब्जेक्ट है। ये हो सकता है कि मेरे अलग अलग यूनिक रहा, अलग अलग खोज रहे हैं, अलग अलग मैंने किया। जहाँ लोग कह देते थे कि बेटा आप तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ कट जाए, किसी का एक उंगली कट जाए आप लिख नहीं पाएंगे, अगर एक उंगली कट जाए तो खा नहीं पाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए दोनों हाथ कट गया, लेकिन जिंदगी पूरी चैलेंज है। और जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तक मैंने आपको चेंज किया है। कभी आपको कोई चैलेंज जरूर करता है, गाली देता है, आपको कहता है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो उससे मत निराश होइए। सबसे बड़ा बुरा है लोग कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा है लोग। आप तैयारी करने आए हैं तो आपके अगल बगल वाले कहते हैं क्या करने गया है। होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ पहला नहीं हुआ है, आपके साथ, उनके साथ, सबके साथ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके कहने से सब छोड़ दें। ये समाज, जैसे हमारे गांव में क्या होता है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, कोई कहता है यार समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा आ है कि नहीं। कभी कभी आप लोगों के दिल में एक गुस्सा होगा कि अरे यार, दिमाग में चला गया चार लोग कहेंगे क्या। लेकिन जब हमारी उम्र 70-80 हो जाती है, अब तो 70 वर्ष जीना नहीं है, फिर भी मान सकते हैं, शायद 70 वर्ष हो जाती है, हम चारपाई पे जैसे ही आते हैं, उस वक्त लगता है यार कोई मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अगर आज हम नहीं सोचेंगे अपने बारे में तो फिर कल रोना ही रोना है। तो हम क्यों रोए, समय को गंवाना नहीं है, हमें जो करना है उसे करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा, तो करेगा। अभी इसी रांची बिहार का अभी एक सुशांत सिंह का फिल्म बनाया, खुद कहता था कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। अब कौन देखा है कि उसको मारा गया है, लेकिन दर्शाया तो यही गया कि उसने फांसी लगा लिया। क्यों लगा लिया भाई? मैं आप लोग को आके मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं कल फांसी लगा लूँ? तो किसी भी परिस्थिति में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज मेरी परिस्थिति चाहिए आपकी, किसी भी परिस्थिति में मरना 2 मिनट का काम है। आप भी मर जाएंगे, फांसी लगा लीजिए, जहर खा लीजिए, 2 मिनट। लेकिन किसी परिस्थिति में हम लड़ के दिखाएं तब तो। मरना 2 मिनट का काम है, आप भी मर जाएंगे। डिमोटिवेट आप भी होते हैं, कभी पैसे से हो जाते हैं, कभी घर से हो जाते हैं, कभी कहीं और से फंस के होते होंगे, मैं जानता हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी बैचलर रहा, बहुत काफ़ी लोग कहते हैं ना कि स्टूडेंट इज गोल्ड लाइफ, लोग कहते हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि स्टूडेंट इज गोल्ड लाइफ। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि स्टूडेंट इज गोल्ड लाइफ है। अब आप लोग समझ लीजिए, तैयारी करने आए हैं, सही से ना टाइम से खाना खा पाते हैं, ना सही से पढ़ पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं। यहाँ टेंशन है, प्रेशर है, घर का प्रेशर आ रहा है कि माँ बाप ने मुझे भेजा है, जिसमें क्या लगता है कि मैं सुमित में खारा उतरूंगा, ये दिमाग में है। कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, तरह तरह की प्रॉब्लम सबके साथ है। कोई कह दे कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है। लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ शिक्षा ही ऐसा है कि भैया जो शेरनी की तरह दहाड़ता है, जो इसको पी गया वो शेर की तरह दहाड़ेगा। अगर जितेंद्र आज बोल रहा है तो शिक्षा का देना है। मैं भी चाहता तो नौकरी कर लेता, नौकरी बहुत मेरे लिए बड़ी बात नहीं, नौकरी छोड़ लेता मैं, लेकिन नौकरी नहीं किया। 2 बार नौकरी में आया, नौकरी ज्वाइन करके मैं नौकरी से हटा दिया। उम्मीद बस यही था कि बहुत किसी के यहाँ बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि जितेंद्र छोटा मालिक बनेगा। अगर मैं डीएम भी बन जाता तो नौकर ही रहता, और शायद मैं इतना समय आपको नहीं दे पाता, प्रेशर होता ना। तो ये मत समझिए कि हमको पढ़ के सिर्फ डीएम ही बनना है, हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना। यही कमी है हमारे नॉर्थ में, यही सबसे बड़ी कमी है कि एक लड़का हाई स्कूल इंटर जैसे ही पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो नौकरी का फार्म, मतलब नौकरी खोजने लगता है, वैकेंसी खोजने लगता है कि अब आएगी अब आएगी, और वैकेंसी आती नहीं है, और हमारी उम्र बीतती जाती है। अब 4 वर्ष आपने खोजा, 4 वर्ष आपने गवा दिया। अगर 4 वर्ष कुछ किए होते तो कुछ स्ट्रगल हुआ था ना, लाइफ मेरी सुधरी होती ना। तो ये चीजें हमें किसी भी कार्य को करना है और उससे लड़ना तो पड़ेगा भाई, जो नहीं लड़ेगा कुछ नहीं हो पाएगा। आज जिस तरह से आप लोग स्वागत कर रहे हैं, कहीं आप लोग भी चाहते हैं, क्या चाहिए इंसान को? चाहिए क्या? मान सम्मान शोहरत पैसा, यही 3 चीज चाहिए ना। सभी अपने आप में हीरो है, कोई कह दे कि मैं हीरो नहीं हूँ, कोई कह दे खड़े होकर आईने के सामने जैसे ही आप जाते हैं तो लगता है कि मैं हीरो हूँ, भले ही आप मेरे सामने मत कहिए, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी बोलता है तो बताइए। आप व्हाइट पहन के आए हैं, चाहे आप नीला पहन के आए हैं, तो आपको क्लियरिटी दिखाएगा कि आप व्हाइटे पहनिए, ब्लैक नहीं ना दिखाता है।
तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं। मेरी कैपेसिटी कितना है मैं जानता हूँ, आपकी कैपेसिटी कितनी है आप जानते हैं, लेकिन उसको कभी कभी क्या लगता है कि लोग निकाल नहीं पाते। आप सर के पास क्यों आते हैं? आपको खुद नहीं पता। अगर आप खुद में जानते तो यहाँ पे नहीं आते, पढ़ने के लिए आते। अगर आपको उतना ही पता होता तो आप लोग नहीं ना आते। लेकिन सर के पास आने के बाद सर आपकी कैपेसिटी को एक करते नहीं है, बस एक आप लोग को इशारा देते हैं, घोल के पिलाते नहीं है। कोई टीचर घोल के नहीं पिलाता है, लेकिन इनको देखकर उनको देखकर कि नहीं, यही होता है ना शिक्षा में जाने के बाद। तो हमें भाई कहीं से ना कहीं इस तरह से करना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं मान गया स्थिति परिस्थिति डाउन है। और आज की डेट में देखा जाए तो हर चीज का वो है। अगर आज की डेट में जो आगे नहीं भागेगा भाई, दौर को देखते हुए, अब कलयुग आ गया है, कलयुग नहीं है डिजिटल युग है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं ये डिजिटल युग हो गया है। आप बताइए कितने लोगों के गांव में टावर सही सलामत पकड़ता है? हमें तो नहीं लगता है। मैं यहाँ पे खुद गांव में जाके देखा हूँ कि टावर तक नहीं पकड़ता है। अब डिजिटल युग कैसे होगा? क्या सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है? कुछ लोगों के पास नहीं होगा। तो कह देने से डिजिटल युग नहीं होगा। अगर इस बोर्ड पे अगर चाक का मिलन नहीं होगा, क्या लिख पाएगा? लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो डिजिटल कह देने से यहाँ पे बैठ के सर लाए, आप मिनिमाइज करके मोबाइल में मजा ले रहे हैं, है ना? 2 साल पहले आप देखें ना शिक्षा का स्तर